बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल कानून क्या कहता है के साथ मैं एडवोकेट मोहम्मद अमजद हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, अक्सर ये समझा जाता है कि चेक बाउंस होने की सूरत में या डिसऑनर होने की सूरत में फ़ौरी तौर पर एफ़आईआर कट जाती है या कटवा लेनी चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखें कि एफ़आईआर का कटना किसी क्रिमिनल ऑफेंस की सूरत में होता है। अगर हिसाब किताब के मामलात है, पैसों का लेन देन है, किस्तों की अदायगी के अंदर आगे पीछे कोई हुआ है, डील फाइनेंस हुई है, आपने बयाना लिया है, माल डिफेक्टिव निकला, माल वापस कर दिया, आपको चेक वापस करना है। आप ये धमकी नहीं दे सकते कि आपका चेक हमारे पास है, ज़बरदस्ती आप माल उठाएं, वरना हम इस चेक को बाउंस करवा के आपके खिलाफ एफ़आईआर कटवाएंगे। मुलाजमत पर रखा जाता है, मुलाजिम से श्योरिटी के गारंटी के तौर पर चेक ले लिया जाता है। इन फ्यूचर अगर मुलाजिम को किसी अच्छी जगह नौकरी की ऑफ़र होती है, वहाँ पर धमकी दी जाती है कि अगर आपने ये मुलाजमत छोड़ी तो आपका चेक हमारे पास है, हम इसे बाउंस करवा के आपके खिलाफ एफ़आईआर कटवाएंगे। दोस्तों, इस तरह की धमकी देना, चेक तो आप बाउंस करवा के उसकी एफ़आईआर कटवाएं ना कटवाएं, लेकिन धमकी देने की सूरत के अंदर आपके खिलाफ एफ़आईआर कट सकती है। दोस्तों, वो क्या सूरत हाल होगी कि जब एक बाउंस किया हुआ चेक आप एफ़आईआर की सूरत के अंदर उसको कटवा सकते हैं। डील हुई है, डील चीटिंग और फ्रॉड के ज़रिए की गई है, पीछे बैंक के अंदर कोई बैलेंस ही नहीं है, पैसे ही नहीं रखे हुए हैं, और आपके साथ जो माल उठाया जा रहा है, जो लोन लिया जा रहा है, जो भी अदायगी करनी है, लेने वाले को ये मालूम है कि मैं ये जो चेक दे रहा हूँ ये डिसऑनर होगा, ये बाउंस हो जाएगा, और मैं चीटिंग और फ्रॉड की नीयत से इस चेक को चला रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। लिहाजा किस सूरत के अंदर होगा कि वो चेक जिसके खिलाफ आपने डील की है उसके नाम का, उसकी बैंक के अकाउंट का हो, चेक आपके नाम का दिया गया हो, अनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से डिसऑनर हुआ हो, आपने चेक डिसऑनर होने के बाद उस पर जो बैंक का मेमो लग जाता है, आपने उसे इंटीमेशन दिया हो, आपने लीगल नोटिस दिया हो पार्टी को कि आपका चेक वापस हो गया है, आप दूसरा चेक दें, या अपने कैश की सूरत में या किसी और मोड की सूरत के अंदर आप पेमेंट करें, इसके बावजूद उस लीगल नोटिस का जवाब नहीं आता, तो एक इंटीमेशन आप थाने के अंदर दें कि ये सूरत हाल पैदा हुई है, और 22A की एप्लीकेशन आप अदालत के अंदर लगाएं, अपने सारी फैक्ट्स को बयान करें, अदालत के ज़रिए चेक डिसऑनर होने की वजह से एफ़आईआर कटवाने के लिए इस्तदाद करें, एप्लीकेशन लगाएं, और वहाँ से एप्लीकेशन अलाउ होने के बाद आप थाने जाकर 489F की एफ़आईआर उस मुल्ज़िम के खिलाफ कटवा सकते हैं। दोस्तों, केस लॉ यहाँ पे बयान कर दूंगा। साइटेशन है PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट SC 278। अदालत कहती है कि अगर चेक बतौर सिक्योरिटी दिया गया है तो इस पर 489F लागू नहीं होता। 2018 SCMR सफ़ा नंबर 401 अदालत कहती है कि 489F मुकदमे में ये साबित करना ज़रूरी है कि चेक किसी कर्ज या वाजिबुल अदा रकम के एवज़ दिया गया था। एक और साइटेशन है PLD 2009 लाहौर 153। महज चेक बाउंस होना जुर्म नहीं है जब तक ये साबित ना हो कि वो कर्ज या वाजिबुल अदा ज़िम्मेदारी की अदायगी के लिए दिया गया था। किस्तों की सूरत के अंदर लोग अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं, डील करते हैं। यहाँ पर भी देखा जाता है कि अगर काफ़ी सारी किस्तें अदा हो चुकी हैं और चंद किस्तें बाकी हैं, पार्टी वो किस्तों का चेक देती है, डिफ़ॉल्टर हो जाता है, मज़ीद अदायगी नहीं कर सकती, तो यहाँ पर भी एफ़आईआर नहीं कटेगी 489F की, क्योंकि किस्तों की बेशतर किस्तों की अदायगी ये ज़ाहिर करता है कि पार्टी पेमेंट देने में इंटरेस्टेड है, वो पेमेंट देना चाहती है, किसी भी वजह से उसकी पेमेंट डिले हुई है, तो यहाँ पर सिविल सूट बनेगा, यहाँ पैसों की रिकवरी का सूट बनेगा। 489F यानी चीटिंग और फ्रॉड के ज़रिए चेक देने का यहाँ पे केस नहीं बनता। साथ ही अगर आप 489F चीटिंग और फ्रॉड की सूरत के अंदर आपके साथ ये धोखा हो चुका है, चेक बाउंस हो चुका है, पार्टी पैसे नहीं दे रही है, तो आप क्रिमिनल साइड पे जाने के साथ साथ आपको सिविल साइड पे भी समरी सूट दाखिल करना होगा, रिकवरी ऑफ मनी का, रिकवरी ऑफ ट्रांजैक्शन का। उसके साथ ही आपको ये पैसे मिल सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।